बड़ी खुशखबरी। देश के सभी 28 राज्यों में 1 अगस्त से लागू हुआ आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि का नया नियम। सितंबर से खातों में आएगी बढ़ी हुई रकम। लखनऊ, नई दिल्ली। देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए आखिरकार वह ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि और अन्य सुविधाओं को लेकर एक राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश प्रभावी हो गया है। इस नए फैसले से देश भर की लगभग 25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बहनों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नए आदेश में क्या क्या खास है और आपके राज्य में यह व्यवस्था किस प्रकार लागू हो रही है। 1 अगस्त से लागू नियम। सितंबर से खाते में आएगा बढ़ा हुआ मानदेय। विभागीय सूत्रों और हालिया बैठकों के अनुसार आंगनबाड़ी मानदेय में संशोधन का नया ढांचा 1 अगस्त 2026 से पूरे देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औपचारिक रूप से लागू माना जाएगा। अगस्त का बढ़ा हुआ मानदेय। 1 अगस्त से लागू हुआ यह बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच आंगनबाड़ी बहनों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समय पर भुगतान की गारंटी। शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर महीने की तय तारीख पर ही मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी बहन को अपनी मेहनत की राशि के लिए इंतजार न करना पड़े। दूसरा, कितना बढ़ेगा मानदेय? श्रेणीवार विवरण। नए मानदेय ढांचे और प्रोत्साहन राशि के समायोजन के बाद संशोधित अनुमानित मानदेय इस प्रकार रहेगा। पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पूर्व औसत मानदेय 7,500 से 8,000। 1 अगस्त से लागू मानदेय अनुमानित रुपये 10,000 से 12,000 तक होगा। मिनी कार्यकर्ता 5,000 से 6,000 और 1 अगस्त से लागू होगा 8,000 से 9,500 तक। आंगनबाड़ी सहायिका। पूर्व औसत मानदेय रुपये 4,000 से 4,500 और 1 अगस्त से लागू मानदेय अनुमानित 6,000 से 7,000 तक होगा। मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार का अंश शामिल होता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अतिरिक्त राज्य अंश के आधार पर इस राशि में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। पोषण टेकर और इंसेंटिव पीएलआई में विशेष बढ़ोतरी। मानदेय के अलावा डिजिटल कार्यों और बढ़ावा देने के लिए पोषण टेकर ऐप पर समय से रिपोर्ट दर्ज करने वाली बहनों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि पीएलआई को भी सरल और विस्तारित किया गया है। पहला, स्मार्टफोन व डेटा रिचार्ज। पोषण टेकर संचालन के लिए हर महीने रुपये 500 का अतिरिक्त डेटा भत्ता सीधे खाते में भेजा जाएगा। दूसरा, समय एंट्री बोनस। यदि गृह भ्रमण, वजन माप और हॉट कुक्स मील की 100% फीडिंग समय पर की जाती है तो 1,500 तक का अतिरिक्त इंसेंटिव प्रति माह दिया जाएगा। अन्य सामाजिक सुरक्षा और बीमा का लाभ। मानदेय वृद्धि के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए 3 मुख्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा। आयुष्मान भारत योजना, प्रति परिवार हर साल 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए eKYC प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों की स्थिति और आदेश पर अमल। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत सभी प्रमुख राज्यों में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ICDS ने जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सत्यापन कार्य तेज। सभी आंगनबाड़ी बहनों के बैंक खाते और पोषण टेकर प्रोफाइल की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिससे सितंबर में मानदेय भुगतान के दौरान किसी तरह की तकनीकी रुकावट न आए। रिक्त पदों पर पदोन्नति।
सहायिकाओं से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी इसी अगस्त महीने में पूरी करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। निष्कर्ष, आंगनबाड़ी बहनों के लंबे समय के समर्पण, जमीनी स्तर पर किए गए कड़े परिश्रम और निरंतर मांगों के बाद यह फैसला उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। 1 अगस्त से लागू हुई इस व्यवस्था का सीधा वित्तीय प्रभाव सितंबर की शुरुआत से सभी के खातों में दिखाई देने लगेगा। राज्यवार आवंटन और अतिरिक्त राज्य अंश। केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत मानदेय का ढांचा तय किए जाने के बाद कई प्रमुख राज्य सरकारों ने अपना अतिरिक्त अंश बढ़ाने का भी फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के समर्पण को देखते हुए राज्य अंश में विशेष वृद्धि का निर्णय लिया गया है। पोषण टेकर पर बेहतरीन कार्य करने वाली बहनों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार राज्य में मानदेय के साथ साथ बकाए इंसेंटिव के शीघ्र निपटारे के आदेश दिए गए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियम के तहत सभी जिला कार्यकर्ता पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान व मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और पेयजल सुविधाओं के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया गया है। मानदेय पाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों को तुरंत करने होंगे ये 3 काम। सितंबर में बिना किसी रुकावट के बढ़ा हुआ मानदेय पाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निम्नलिखित प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने की सलाह दी गई है। बैंक खाते का डीबीटी लिंक। अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी सक्षम अवश्य करवा लें, अन्यथा डिजिटल भुगतान अटक सकता है। पोषण टेकर पर 100% प्रोफाइल अपडेट। अपनी प्रोफाइल में आधार सत्यापन और मोबाइल नंबर की जांच तुरंत पूरी करें। ई-केवाईसी प्रक्रिया। आयुष्मान भारत योजना और बीमा योजनाओं के लाभ हेतु अपने निकटतम जनसेवा केंद्र CSC से ई-केवाईसी पूरी कराएं। सहायिकाओं की पदोन्नति और शैक्षिक योग्यता में छूट। मानदेय वृद्धि के साथ साथ सहायिकाओं के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन। जिन सहायिकाओं ने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखती हैं, उन्हें कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट। पदोन्नति की प्रक्रिया में अनुभवी सहायिकाओं को तय आयु सीमा में विशेष छूट देने का प्रावधान भी इस नए गाइडलाइंस का हिस्सा है। संघ और प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया। इस फैसले के बाद विभिन्न आंगनबाड़ी कर्मचारी संघों ने संतोष व्यक्त किया है। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष कर रही थी। 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होने वाला यह फैसला हमारी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमारी नज़र सितंबर में मिलने वाले पहले भुगतान पर है। त्वरित सारांश बिंदु। प्रभावी तिथि 1 अगस्त 2026 से पूरे 28 राज्यों में लागू। भुगतान की तिथि सितंबर माह के पहले दूसरे सप्ताह में। बैंक खातों में मुख्य लाभ। मानदेय में वृद्धि, मोबाइल डेटा भत्ता, 2 लाख का बीमा कवर। जरूरी कार्य बैंक खातों से आधार लिंक, डीबीटी और पोषण टेकर अपडेट। अगर आप